हे गाइस, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर मार्क सीरीज में आपका स्वागत करता हूं मैं। और अब बढ़िया सिलेबस स्टार्ट हो गया है, स्पीड शुरू हो गई है। थ्योरी भी अच्छे से करेंगे इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप ज़रूर इसको कंप्लीट अच्छे से देखना। और सही बताऊं, क्वेश्चंस लगा दो यार, क्वेश्चंस करने से होएगा फिजिक्स, ऐसे नहीं होने वाली है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है, हमें ये सबको पता है। एवरेज स्पीड क्यों लेते हैं? मान लो भाई एक पूरा रास्ता था, कहीं पे 5 की थी, कहीं पे 10 की थी, कहीं पे 5 की स्पीड थी। तो ये सारी वेरिएबल स्पीड है, तो इसको हम कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? एवरेज ले लेंगे, इन तीनों का एवरेज ले लेंगे। मान लो कि 7.5 आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या है कि अब हम हर क्वेश्चन में 7.5 की एवरेज लेके हम सोल्व कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे इस क्वेश्चन के पार्ट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम एवरेज स्पीड लेके चल रहे हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में नहीं बताता। ठीक है, ये कैन नॉट टेल अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में नहीं बताता। ठीक है जी। ये क्या करता है? ये एक इंटरवल के बारे में बताता है, इट्स अबाउट इंटरवल। ठीक है जी। तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा भाई? किसी भी चीज का एवरेज का फॉर्मूला ना इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या होता है? वी डी वी अपॉन डी टी, इंटीग्रेशन डी टी, ये इसका फॉर्मूला होएगा। कोई भी चीज है, मान लो एक्स का, एक्स एवरेज निकालना है। ठीक है, एक्स एवरेज का कैसे फॉर्मूला होएगा? इंटीग्रेशन एक्स डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना फॉर्मूला, कि कैसे किसी भी चीज का। अब एक्सेलरेशन एवरेज ए इंटीग्रेशन ए डी टी अपॉन में डी टी। ठीक है, होपफुली आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है अपने पास? एवरेज स्पीड जो होती है ना, एवरेज स्पीड क्या होती है पहले तो ये देखो। सेम एज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, क्या है ये? विदाउट डायरेक्शन, बाकी चीजें सेम वेलोसिटी जैसी है। एवरेज स्पीड, अब ये क्वेश्चन है भाई, एमसीक्यू सवाल है। एवरेज स्पीड जो है ज्यादा हो सकती है या इक्वल हो सकती है एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, तो जो एवरेज स्पीड है ये एवरेज वेलोसिटी से या तो ज्यादा होगी या इक्वल होगी, कम नहीं होने वाली है। एवरेज स्पीड कब आएगी? जब यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, और कब आ सकती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी आ सकती है। कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस में भी हमें एवरेज स्पीड देखने को मिल सकती है। इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए अब फटाफट अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ये एक डिस्टेंस है, ये इनका मिड पॉइंट है, ये S1 है। ठीक है, ये S2 है। मिड पॉइंट नहीं है, मतलब एक बीच में पॉइंट है। ये टाइम T1 लिया, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में T1 टाइम लिया, और इस इंटरवल के लिए टाइम अपने पास है T2। तो V एवरेज निकालो। तो V एवरेज क्या होती है? हम सबको पता है, V एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, दिस इज द V एवरेज ओवर हेयर। तो इसी में वैल्यूज पुट करके देखें। तो मैं कहता हूँ कि 10 मीटर है, इधर 10 मीटर है, ये, ठीक है, ये डिस्टेंस था, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल। इधर क्या है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, और इधर क्या थी? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम अलग अलग ही होगा, तो इसको सोल्व करो। तो क्या करना है हमें? सिंपल है, टोटल डिस्टेंस 10 + 10 = 20 अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो इसके लिए टाइम क्या आएगा? यहाँ पे टाइम निकालें। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो कितना आएगा? 1 आएगा। इधर क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना है? 2 है, तो 1 + 2 अपना क्या आएगा? एवरेज स्पीड 20/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलो ये भी एक अलग टाइप थी क्वेश्चन की, जो आप लोगों को आनी चाहिए। एक अगला इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूँ। मान लो यहाँ से लेके, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है
ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये v1 स्पीड से किया, ये v2 स्पीड से किया। अब इसकी एवरेज स्पीड निकालो। ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस 2011 का क्वेश्चन है। तो सिंपल है, टोटल डिस्टेंस इज 2s अपॉन में टाइम, टाइम क्या है पहले के लिए s अपॉन v1, इसके लिए क्या है s अपॉन v2, तो s अपॉन v1 प्लस में s अपॉन v2। तो इसको अपन सोल्व करेंगे ना, तो अपने पास क्या आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में है 10 मीटर डिस्टेंस है, उसके बाद 20 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे 5 सेकेंड टाइम है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 5 सेकेंड टाइम है। अब देखो क्या है कि जब वेलोसिटी, जब टाइम सेम हो, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है, सिंपल। बट ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है अपने क्वेश्चन में, इसमें तो टाइम वेलोसिटी दे ही नहीं रखी ना। अगर वेलोसिटी गिवन हो तो था वो तो इसमें क्या करेंगे हम कि टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 30, अपन टोटल टाइम कितना है 10, तो 3 आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं एक बार थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। जैसे ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी इसमें कुछ चेंज है, अभी करो। तो क्या है कि देखो पहले तो अपन जो पता है ना, अपन उससे निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, v इंटू टी होता है ना, 5 इंटू 10 50, और इसमें डिस्टेंस क्या आएगा 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 इज 100, तो 150 अपॉन 10 सेकेंड्स, तो 15 आ गया है ना, 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैंने आप लोगों को अभी भी क्या बताया था, जब टाइम पीरियड सेम हो दोनों इंटरवल का, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, v1 प्लस v2 अपॉन 2, है ना। तो फॉर्मूला लगाओ, v1 कितना है 10, v2 कितना है 20 अपॉन में 2, तो 30 अपॉन 2 इज 15 मीटर पर सेकेंड। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है, मान लो कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बोथ इंटरवल, ये t1 है ये t2 है, ऐसी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ना t1 और t2 नहीं दे रखे इस बार दे रखा है v1 एंड v2। तो इसमें कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाता है, बस यही क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या है, v एवरेज इज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको ना अच्छे से याद कर लो। अभी इसमें क्या है, मान लो कि 3 इंटरवल होते हैं जिनमें डिस्टेंस सेम था, v1 v2 v3, इनकी वेलोसिटी होती, तो क्या होता 3/v एवरेज विल बी इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ठीक है। 4 होते तो प्लस 1/v4 और आ जाता, ठीक है जी। चलिए, अब इसके बाद अगला क्या है, अपन एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। सो ज़्यादा नहीं, आधे घंटे की वीडियो बनेगी मुश्किल से, फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगली वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। क्यों वेलोसिटी, इसका मतलब ये वेक्टर है, ठीक है। इट इज ऑलवेज इन्वॉल्व विद डायरेक्शंस, ठीक है सर। तो अभी एक्सेलरेशन को समझने के लिए, जिन लोगों को नहीं पता एक्सेलरेशन समझ में नहीं आता, जिस गति से गति बढ़ती है, ठीक है, कहने का क्या मतलब है मेरा, मान लेते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। इनिशियली जो वेलोसिटी है ना वो 0 है, और एक्सेलरेशन में कहता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमें निकालनी है वेलोसिटी एट टाइम 5 सेकेंड्स,
5 सेकंड्स पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, या तो इक्वेशन लगा लो, उसके अलावा व्हील कैसे आएगी? जीरो थी स्पीड, टी इक्वल टू जीरो के ऊपर स्पीड कितनी है? जीरो। 1 2 3 4 5, ये समझाने के लिए, ये करने का मेथड नहीं है, ठीक है जी। तो 1 सेकंड पे कितनी हो जाएगी? 10। 2 सेकंड पे कितनी हो जाएगी? 20। 3 सेकंड पे कितनी हो जाएगी? 30। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, तो यानी कि जीरो में 10 प्लस कर दो, 10 से स्पीड बढ़ेगी। 10 आ गया, फिर 10 में 20 प्लस कर दो, ठीक, 10 में 10 प्लस कर दो दोबारा से, फिर दोबारा से 10 प्लस कर दो। 30 है, 30 के अंदर दोबारा से 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 40। 40 के अंदर दोबारा से 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 50। तो यानी कि जीरो की स्पीड से स्टार्ट करने के बाद एक्स के एक्सेलरेशन से 5 सेकंड के बाद 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी, यानी कि हर सेकंड 10 जुड़ेगा, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आ गया? दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। इतना आपको समझ में आया हो तो अपन आगे चलते हैं। अब क्या है अपने पास, इससे तो काम नहीं बनेगा, अपन को फॉर्मूले चाहिए। तो मान लो एक्सेलरेशन एट टाइम टी, ठीक है। टाइम टी के ऊपर एक्सेलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है? इंस्टेंटेनियस के लिए एक्सेलरेशन विल बी dv अपॉन dt, ठीक है, या फिर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, या फिर v dv अपॉन dt. These are the formula for v dv upon dx. These are the formula for acceleration, ठीक है गाइज। ये आपको बेसिकली सारे पता होने चाहिए। अब वी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, ये हमें पता होना चाहिए। और क्या है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है ना, सेम होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन के। ओके ओके, चलो तो आगे चलते हैं। अब ये तो था कि एक्सेलरेशन एट टाइम टी, ठीक है। अब कोई पूछे एक्सेलरेशन इन टाइम टी, ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया। और ये वाला क्या है? एक इंटरवल का है। इंटरवल वाले के लिए क्या होगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन एवरेज, ए वी जी एवरेज, ठीक है जी। तो इसके लिए और क्या फॉर्मूला हो सकता है एवरेज एक्सेलरेशन के लिए? ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। दिस इज द फॉर्मूला। अब एक्सेलरेशन का वर्क देखते हैं, मतलब कैसे, क्या क्या केसेस बन सकते हैं। मान लो अपने पास ये एक बॉल है, ठीक है, हम ऐसी 3 बॉलें बनाएंगे भाई, ताकि अपने पास 3 केस बने। ओहो, ये तो मसला हो गया। चलो इसको पूरी को एक ही बनाओ, तभी बात बनेगी, ठीक है जी। तो अपने पास क्या है कि ये पूरी एक बॉल है। अब इस बॉल के ऊपर मान लो इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में u, ठीक है, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है a। तो इससे क्या होगा? इससे इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज करेगी, ठीक है जी। अब एक और बॉल है जिसकी वेलोसिटी तो इधर है और एक्सेलरेशन उसके ऊपर पीछे की तरफ लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन, कॉजेज डिक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद अपने पास क्या आएगा? सॉरी, उसके बाद अपने पास क्या आएगा कि एक एक्सेलरेशन ऐसा भी होता है जो सर्कल के अंदर घुमाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। वो सेंटर की तरफ लगता है, वी वेलोसिटी उससे दूर जा रहा है और एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल, ठीक है। मैंने आपको 3 टर्म्स बता दी एक्सेलरेशन की। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन आ जाता है अपने पास। बस अपने पास पहला एग्जांपल क्या है? एग्जांपल बोलता है कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। और जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, वो अपने पास u इज 0, ठीक है, v निकालनी है एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। v एट 4 निकाल, बताओ क्या होएगी। तो हम क्या करेंगे?
इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू यू टी ए टी सॉरी u प्लस ए टी, तो v क्या आएगा 0। चलो 10 लेते हैं u को, 10 प्लस a कितना है 2 इंटू में t कितना है 4, तो अपने पास कितना आएगा 18 मीटर पर सेकेंड। देख लेते हैं अपना करेक्ट है या नहीं आंसर। तो पहले कितनी थी 10 थी, t इक्वल टू 0 पे कितनी थी 10 थी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कितने का 2 का, तो कितना हो जाएगा +2, तो 1 के ऊपर कितनी होगी 12 प्लस 2, 2 सेकेंड्स के ऊपर कितनी हो जाएगी 14 प्लस 2, तो कितनी हो जाएगी 16, कितनी पे 3 सेकेंड्स पे, 4 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी 18 है ना, +2 होएगा तो 18। सबको समझ में आया कि अपना आंसर सही है और एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है। ओके सो अभी अपने पास क्या है, एक एग्जांपल है, इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है 3t² + 4, ठीक है। ये इक्वेशन है, इससे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, तो कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो सिंपली, ठीक है। तो dv/dt इज एक्सेलरेशन विच विल इक्वल टू 3 × 2t + 0, तो एक्सेलरेशन विल बी 6t के इक्वल, ठीक है। अगली एक और इक्वेशन लिख के देखो, v इज इक्वल्स टू 2x + 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, वी dv/dx जो फॉर्मूला है इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, dv/dx कर लो पहले, तो dv/dx तो कितना आएगा 2 + 0, ये तो आ गया dv/dx। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो v रख लो 2x + 4 इनटू में dv/dx विच इज 2, तो क्या आएगा 4x + 8 विल बी आवर एक्सेलरेशन, ठीक है। यह एक्सेलरेशन की इक्वेशन। तो आप लोगों को होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि इस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन है ना वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। किस रिलेशन से इंक्रीज कर रहा है सर, ये कर रहा है बीटी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटी, या एक्सेलरेशन विद टाइम बीटी के फॉर्म में इंक्रीज करने लग रहा है, ठीक है। सो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा बी टी होएगा। अब ये कह रहा है जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो है वी नोट, तो डिस्टेंस निकालो टी टाइम में कितना कवर हो जाएगा, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ही निकलता है हमारी इक्वेशन से, डिस्टेंस नहीं। तो ए इज इक्वल्स टू बी टी है, तो डी वी बाई डी टी कितना होएगा बी टी, डी टी उधर चला जाएगा, डी वी इज इक्वल्स टू बी टी डी टी, ये हो गया इंटीग्रेशन। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल कितनी होती है v होती है, इनिशियल टाइम इज 0, फाइनल टाइम कितना है t, तो यहाँ से आएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू BT²/2। v की वैल्यू हमें निकालनी है तो v आ जाएगी, और u की वैल्यू v नोट है तो v नोट उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का था, प्लस BT²/2। यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इसका दोबारा डी को क्या लिखूंगा मैं dx/dt, उधर चला जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो के x बनेगा v0t प्लस BT³/6, ठीक है। दिस विल बी अवर आंसर। इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन, इट वॉज वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्या है एक और क्वेश्चन देखते हैं बड़ा प्यारा सा। इस क्वेश्चन में क्या है, वेलोसिटी पूछ रखी है, ये कितनी है bx⁻²x, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, v dv/dx वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या निकालते हैं dv/dx निकालने पहले तो dv/dx के लिए क्या होगा bx⁻²x और -2x आ गया, ठीक है। ये अपने सिंपल डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब वैल्यूज को पुट कर दो फटाफट, v कितनी है bx-2x, और एक्सेलरेशन के लिए v dv/dx और होएगा ना,
डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, -2x बी -2x-1। ठीक है, इसको या तो आप ऑप्शन देख के फिर मतलब या तो कुछ और दे रखा होगा या इसी फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में आप फाइनली इसको छोड़ देना, सिर्फ शफल कर दो, बी स्क्वायर हो जाएगा। सुकून, ओके मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है अपने पास -2x बी एक्स की पावर -2x। ठीक है, तो बी स्क्वायर आ जाएगा और उधर अपने पास -2x आई और एक एक्स की पावर अपने पास क्या आएगी, -4x-1। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, इट वॉज नॉट ईजी क्वेश्चन, आप लोगों ने अगर इसको कर लिया है तो बधाई हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, ये वाला हार्ड क्वेश्चन है। x इज इक्वल्स टू टी प्लस 5 की पावर -1। ठीक है, अब पूछ रखा है एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होएगा, आइए जी देखते हैं। एक्सेलरेशन के लिए प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी बनाओ। मान लेते हैं उसके लिए लेट, ओके, t प्लस 5 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इस पूरी टर्म को x मान लेते हैं, ओके सॉरी, इज इक्वल्स टू m। ठीक है जी, तो m की पावर -1 इज एक्स इज इक्वल्स टू m की पावर -1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dx अपॉन dt, तो कितना आएगा, m की पावर -1 एक और -1 हो जाएगा और पावर आ जाएगी आगे जो भी थी। ठीक है जी, तो यानी कि -m की पावर -2। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दोबारा से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 आगे आ जाएगा तो +2 हो जाएगा और m की पावर कितनी हो जाएगी, -3। दिस विल बी अवर एक्सेलरेशन। ठीक है गाइज, ये अपना एक्सेलरेशन आ गया। अब इसके अंदर क्या है कि एक्सेलरेशन एक m की वैल्यू रखें 2 इंटू टी प्लस 5 की पावर -3। अब हमें क्या पता है कि t प्लस 5 की पावर -1 x के इक्वल है। ठीक है, और जो अपने पास t प्लस 5 की पावर -2 है वो ये जो है यहाँ पे ये वेलोसिटी के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन होंगे ना उसमें वेलोसिटी के साथ दे रखा होगा। ठीक है, मेरे पास सभी ऑप्शंस है नहीं, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2, अब 3 की पावर में इंटू 2/2 कर दो, क्योंकि हमें वेलोसिटी टर्म्स में निकालना है। वेलोसिटी में 2 है यहाँ पे, तो इसमें 2 कन्वर्ट करना है हमने कैसे न कैसे करके। तो t प्लस 5 की पावर -2 किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल है, तो 2 इंटू वेलोसिटी की पावर, ये देखो ये चीज चली जाएगी ना, इस ये किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी, तो कितना बच गया अपने पास, पीछे बच गया 3 बच गया और 2 बच गया, तो वेलोसिटी की पावर 3/2 अपना आंसर आ गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 वेलोसिटी की पावर 3/2। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब क्या है अपने पास, अब अपने पास है कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के टॉपिक को पढ़ते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं हम, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और हमें क्या पता है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ठीक है,
तो डी वी विल बी इक्वल टू ए डी टी। इंटीग्रेट कर दें हम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है u, फाइनल कितनी होती है v, टाइम पहले जीरो, कहाँ तक निकालेंगे, टी टाइम तक निकालेंगे। ठीक है, तो v माइनस यू विल बी इक्वल टू ए, यहाँ पे t की पावर कितनी है जीरो, तो ए टी आ जाएगा, ए टी है ना। क्या इक्वेशन देखी देखी लग रही है? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये अपने पास आंसर आ गया। ऐसे निकलती है पहली इक्वेशन मोशन की। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन कैसे निकलेगी, वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालो। तो वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उधर चला जाएगा, इंटीग्रेशन होएगा, तो एस इज इक्वल्स टू फाइनली आंसर आएगा, यू का इंटीग्रेशन टी तो है ही नहीं, तो यू के साथ एक टी आ जाएगा, प्लस ए टी का इंटीग्रेशन टी की पावर टू हो जाएगी, और नीचे भी टू डिवाइड में आ जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आ गया। थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी थोड़ी सी हार्ड होती है, इस वजह से डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना समय व्यर्थ नहीं करते हम। तो थर्ड इक्वेशन अपने पास होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। एक डिस्टेंस निकालना है nth सेकंड में कि फोर्थ सेकंड में कितना हुआ, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड। तो nth सेकंड के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होगा u प्लस ए अपॉन टू, टू एन माइनस वन। ठीक है, अब एक छोटा सा बोनस फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। वी एवरेज का तो हमें पता है, देखो जैसे वी एवरेज क्या होती है, वी एवरेज निकालने के लिए v प्लस यू अपॉन टू, है ना, दिस इज द वी एवरेज। तो या इस वी एवरेज से हमें ये पता है कितना डिस्टेंस निकालना हो ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है वी एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो डिस्टेंस आएगा वो वी एवरेज इंटू में टाइम हो जाएगा। तो वी एवरेज की वैल्यू कितनी है, वी वन प्लस वी टू अपॉन टू इंटू टाइम। वी वन क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, तो u, वी टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, तो v अपॉन में टू इंटू टी। ये एक और इक्वेशन है, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, कई क्वेश्चन इस इक्वेशन से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, फाइनल दे रखी हो वेलोसिटी, टाइम दे रखा हो, डिस्टेंस निकालना पड़ जाए, तो वो ऐसे निकलेंगे। मे बी ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, अभी एक प्यारा सा एग्जांपल कर लो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है 5, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, टाइम है 4 सेकंड। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू यू टी, यू जीरो है तो यू टी चला जाएगा, हाफ इंटू में a इंटू में टी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 40। और डिस्टेंस निकालो इन फोर्थ सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, तो s फोर्थ निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए अपॉन टी, तो u तो जीरो ही है, तो a कितना है, a अपॉन टी लेंगे हम सिंपल, a है 5 अपॉन टी, t इज 4 इंटू टू एन माइनस वन, टू इंटू फोर माइनस वन। ठीक है गाइज, ऐसे करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अभी जो फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकंड, जब एक बॉल लीनियरली कुछ एक्सेलरेशन से चल रही हो। ठीक है, तो इसका रेशियो होता है 1:3, :5, :7 एंड सो ऑन। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, रेशियो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड। अभी देखो इसमें क्या है कि मान लो ये अपने पास अलग अलग इंटरवल्स हैं। ठीक है, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, मतलब यहां से यहां तक 1 सेकंड होगी, यहां से यहां तक 2 सेकंड हो गई। ठीक है, यहां से यहां तक क्या हो गई, 3 सेकंड हो गई। तो डिस्टेंस कवर्ड इन दिस इंटरवल, ये पर्टिकुलर इंटरवल, फिर ये पर्टिकुलर इंटरवल, फिर ये पर्टिकुलर इंटरवल, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड बढ़ता जाएगा। क्यों,
क्योंकि हर इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगी, यहाँ पे इसमें इससे भी कुछ ज़्यादा होगी, यहाँ पे इससे भी कुछ ज़्यादा होगी। तो यानी कि ये हर पर्टिकुलर सेकंड में, टाइम फ्रेम में, ये क्या है, मतलब ये टाइम तो सेम ही है कि 1 सेकंड ही तो है। ये 2 सेकंड कहाँ तक है, ये कंप्लीट 2 सेकंड है। ये कितने सेकंड का इंटरवल हुआ, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकंड का, ये भी 1 सेकंड का, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल हुआ ये वाला। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। किस रेशियो से बढ़ेगा, 1:3:5:7 से डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अभी क्या है, ये मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड यानी ये वाला, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड यानी कि ये वाला, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड यानी कि इतना, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड यानी कि 4 सेकंड्स यानी कि इतना, यानी कि पूरा ले रहे हैं। ठीक है, ये 10 था, ये यहाँ तक का मान लो 20 हो गया, फिर पूरा ये 30 हो गया, फिर 40 हो गया। तो पिछले क्वेश्चन में क्या ले रहे थे कि हर एक में 10 10 10 10 10 हुआ है ना। इस क्वेश्चन में क्या ले रहे हैं, 10 20, फिर यहाँ तक का 30, फिर यहाँ तक का 10 और ऐड हो जाएगा 40। समझ रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स, ठीक है, एंड सो ऑन। इसका क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। दोनों में फर्क पता चला क्या है, वो एक इंटरवल है, इक्वल इंटरवल्स की बात हो रही है, और ये 1 सेकंड का इंटरवल, फिर 2 सेकंड का इंटरवल, फिर 3, मतलब पूरा पूरा डिस्टेंस है ना। पहले तो था 1 2 3 4 5 अलग अलग, अभी इसमें क्या है, 1 2 3 4, ये सारे सारे डिस्टेंस कंप्लीट ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को होपफुली समझ में आया हो। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पता होने चाहिए। अगला क्या है कि ओके, ओह, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ अगला टॉपिक क्या देखना है हमें। ये बात है नहीं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ठीक है, एक्सेलरेशन उसके पास है कांस्टेंट ए एक्सेलरेशन है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है। तो जो दूसरा रिलेशन लिखवाया था वो इसका आंसर है, और जो पहला लिखवाया था वो शायद इसका आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू 0 है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, और ये मूव कर रहा है, इसने मूव किया 80 मीटर, डिस्टेंस कवर करता है ये कितने में, 6 सेकंड्स में, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, S12 कितना होगा, 12 सेकंड में कितना कवर करेगा। 6 सेकंड में तो इसने 80 किया, तो 12 में क्या 160, नहीं, गलत हो जाएगा भाई। ध्यान से देखो, S इज इक्वल्स टू यू कितना 0 है, तो हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अपने पास एक्सेलरेशन आया 160/36। ओके, सो अभी क्या है, डिस्टेंस निकालना है 12 सेकंड में, S इज इक्वल्स टू यू 0 है, तो प्लस हाफ इंटू में एक्सेलरेशन कितना है 160/36 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 12 × 12, 12×3 = 36, 3 4 जा, दिस विल बी ऑन 2, तो कितना आया अपने पास 320 मीटर्स, ठीक है। इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन, नीट टाइप ही था, पुराने नीट जैसा। अब गाइस सोचो, इनिशियल जो वेलोसिटी है, एक क्वेश्चन देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, फिर थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। ये होमवर्क है, फटाफट आप देख लो, सोच लो क्या होगा। बाकी मैं बता देता हूँ, जो फर्स्ट रिलेशन था, जो 2 रिलेशन मैंने ये लिखवाए थे, इनमें से ये फर्स्ट रिलेशन है, ये सेकंड रिलेशन है, तो फर्स्ट वाला लगेगा इसमें। इस क्वेश्चन में दूसरा लगा था, इसमें पहला लगेगा। आप सॉल्व करके देख लो।
ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन स्टॉपिंग डिस्टेंस। मान लो एक बॉल है, यू की स्पीड से जा रही है, फाइनली इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो करनी है हमें, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा? हम इसको ए एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन दे, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन दे सकते हैं। तो सिंपली हम थर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो u की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू ए एस, और वी स्क्वायर जीरो है तो यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी टू ए एस। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस जिसमें ये गाड़ी रुक सके। तो मिनिमम डिस्टेंस इसका कितना होना चाहिए, यू स्क्वायर अपॉन टू ए। टाइम निकालना हो तो यहाँ से फिर थर्ड इक्वेशन लगाएंगे और फिर टाइम निकाल लेंगे अपना। दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। अभी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखो। एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट के ऊपर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यहाँ पे जाके 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। इनके एग्जैक्टली हाफ पॉइंट, हाफ वे, मिड वे पे वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, ये एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है भाई। देखो, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पी से क्यू के बीच में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू डिस्टेंस कितना होगा एस। तो यहाँ से 2 ए एस के हमारे पास वैल्यू आई 1600 माइनस 900, यानी कि 700। किसकी वैल्यू है, 2 ए एस की है। अब इस फेज के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनिशियल वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल। तो वी स्क्वायर हमें निकालनी है, इनिशियल हमें पता है कि 30 का स्क्वायर है, विल बी इक्वल टू 2 ए एस। तो 2 ए एस की वैल्यू 700 हमें ये पता है, तो वी स्क्वायर कितना होगा, 700 प्लस 900। अभी गलती क्या हुई है यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है ना, एस बाई टू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड बाई टू करूँगा तो ये ए एस बचा अपने पास। तो 700 जो है, 700 टू ए एस की वैल्यू है, तो ए एस की कितनी होगी, 700 अपॉन 2। ठीक है, तो अपने पास 1250 मीटर पर सेकेंड आएगा वी स्क्वेयर की वैल्यू। तो वी आएगी अंडर रूट 1250। ये एम, ये ऐसे आंसर है, और ये आंसर है मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है गाइस, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, अभी क्या है कि मिड पॉइंट वेलोसिटी का अपने पास एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू, यानी कि 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर ना 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये अपना मिड पॉइंट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। करते हैं सॉल्व इसको। 40 का स्क्वायर 1600, 900, 2500, 2500 का अंडर रूट कितना आएगा, 50/2, तो 25 आ रहा है यार इससे, तो 25 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि वहां पे हमने कुछ गड़बड़ की है, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए एस। तो 1600 माइनस 900 700, फिर नीचे है वी स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस अपॉन 2। तो ए एस आ गया यहाँ पे, ए एस की वैल्यू यहाँ से आई 700/350, और ये इधर आके प्लस का ही होएगा। पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा क्या गलती की। अंडर रूट 1250। ओके, 40 और 30, तो इस फॉर्मूले में कोई गड़बड़ आ रही है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 40 और 30 का 50 25 आ रहा है ना अपना।
लेकिन स्पीड तो 40 और 30 के बीच की आएगी ना, एवरेज जो भी होगी। ठीक है, ये छोड़ दो, मैं ये कंफर्म करके बताऊंगा आपको फॉर्मूला, ये रहने देते हैं हम। ये शायद बाहर होगा जो 2 है, क्योंकि अंडर रूट 2500 अपॉन में 2, ये अंदर है 2। ठीक है, तो अपने पास क्या आंसर आएगा यहाँ से, अंडर रूट 1250, सेम टू सेम आंसर आ गया। ठीक है गाइस, ठीक है जी। तो जो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पोर्शन है वो हम अलग वीडियो के अंदर कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, कल करते हैं। कुछ नहीं है, बस 10 मिनट में पढ़ा दूंगा मोशन अंडर ग्रेविटी विद ग्राफ्स, और फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। मिलते हैं अगली वीडियो में।